देखिए, हमारे द्वारा हमारी कंपनी है MRSS इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं डायरेक्टर हूं। हमारे द्वारा हनीफ के जो पिताजी हैं खलील अहमद खान, उनसे मदारपुर में एक 8 बीघे जमीन का सौदा 2019 में सितंबर में उनसे बातचीत हुई थी। उस समय एक सौदा किया गया था, जहां पर हमारे द्वारा साइट बनाई गई। उसका एक लिखित समझौता भी तैयार हुआ था, उसकी कॉपी है ये, जिसमें 1 करोड़ 1 लाख रुपए बीघे के हिसाब से जमीन तय हुई थी। 3-4 बीघे की जमीन में प्लाट बिक चुके हैं, 3-4 बीघे जमीन अभी बाकी है। जिसमें रास्ता नहीं था, हमने आगे का एक टुकड़ा अग्रवाल साहब का था, उनसे खरीदा। बहुत महंगा रास्ते के लिए खरीदना पड़ा। 26 तारीख को हम अपने जमीन पर काम करवा रहे थे। हमारे लोग, हमारे मैनेजर जो हमारी कंपनी का पूरा काम देखते हैं, उन लोगों के द्वारा दीवार उठाई जा रही थी। उसी समय हनीफ और कुछ अन्य लोग आए, जो कि उन्होंने कहा कि रास्ता मत बंद कर दिए। हमने कहा अपने में हम बंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होगी। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कहा कि ठीक है अभी रास्ता। तब तक दीवार उठ गई थी, दीवार आज भी उठी हुई है। अब ये सौदा हुआ था जिसमें हम लगभग 2 करोड़ रुपए इन लोगों को दे चुके हैं। इसमें हनीफ और खलील का पोता जो जैनुल है, जैनुल खान लिखते हैं, इनका ज्वाइंट अकाउंट था एक। ये आपका जो चरक हॉस्पिटल बैंक SBI है, उसमें खाता था, उसमें हमने पैसा डाला। उसके बाद जो रजिस्ट्रियां कराए उसका पैसा देते चले आ रहे। साइट पूरी हमने डेवलप की, जिसके ये सारे फोटोग्राफ्स हैं। पूरी साइट बनाते हुए मिट्टी डालते, कहां से मोरंग आया, कहां से बालू आई, कहां से गिट्टी आई, कहां से पेड़ आए, कहां से क्या, पूरा उसके सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। बीच में हमने एक जानने वाला लड़का था, अंकुल यादव, मलिहाबाद का, हमारे पास आया, कहा भैया हमारे पास काम नहीं है, आपकी साइट पर हम प्लाट बेचना चाहते हैं। तो हमने कहा जाकर बात कर लो, बेच लो। हमने अपने लड़कों से कह दिया जो ऑफिस में देखते हैं, इन लोगों को दे 730 रुपए स्क्वायर फीट का हमारा उनसे तय हो गया कि 730 रुपए आप हमको दोगे, बाकी जो ऊपर का बढ़ेगा वो आप लोग लोगे। जमीन बिक गई, तमाम प्लाट बिक गए, रजिस्ट्री हो गए। उसके बाद हमारा आना जाना, कुछ संगठन के विस्तार को लेकर हमारा बाहर आना जाना ज्यादा हुआ। बीच में इन लोगों ने हमसे बिना जानकारी किए, बिना हमें बताए, हनीफ के द्वारा और अंकुल दलेला और रवि शाहू के द्वारा किसी अन्य लोगों को हमसे बिना पूछे रजिस्ट्री कर दी गई। जब हमने इस बात के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि अब हमारी जमीन महंगी बिक रही है, हम तुमको नहीं देंगे, आगे की जमीन हम खुद बेचेंगे। बातचीत हुई, पैसा बढ़ाने की बात हुई। 1 करोड़ 1 लाख रुपए से हमने 1 करोड़ 10 लाख रुपए कर दिया कि अब जो आगे की रजिस्ट्री होगी उसका 550 रुपए के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तय हो गई, कई रजिस्ट्रियां फिर हुई। उसके बाद बीच में ये स्काई ग्रुप वाले जो हैं, इन लोगों की नीयत खराब हो गई। इन्होंने किसान के साथ साठगांठ करके हमको, हमारी कंपनी को किनारे करने का सोचा, और ये लोग हमारा पैसा हड़पना चाहते हैं। इसलिए जिस दिन दीवार उठ रही थी, पुलिस आई, वहां पर चौकी पर गए। हमने भी अपना प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, क्योंकि ऑलरेडी जब इन लोगों की नीयत खराब हुई तो हमारे द्वारा, हमारी कंपनी के द्वारा, हमारे जो लॉयर हैं जो हमारी कंपनी का पूरा देखते हैं, उनके द्वारा एक सिविल में वाद दाखिल किया गया। सिविल वाद दाखिल होने के बाद कोर्ट के द्वारा मुकदमा हमारा एक्सेप्ट कर लिया गया। कोर्ट के द्वारा ये कोर्ट कमीशन हुआ, कमीशन गठित हुआ। मौके पर हमारा पोजीशन पाया गया। हम वहां बाउंड्री करवा रहे थे, जो हमने प्लाट बेचे थे, तमाम और काम करा रहे थे, जिसका पूरा ये सरकारी दस्तावेज मौजूद है। ये सिविल में जो मुकदमा चल रहा उसका है सारी चीजें। अब मेन मकसद इन लोगों का है कि हमारा पैसा ये लोग हड़पना चाहते हैं। लगभग 2 करोड़ रुपए खलील खान, वो तो बेचारे सीधे आदमी, बूढ़े हैं, उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि हनीफ ने जब पावर अपने नाम करा ली तब से उनकी नीयत खराब हो गई। हनीफ का लड़का जैनुल और अंकुल यादव जो मलिहाबाद का रहने वाला है, अंकुल दलेला और एक रवि शाहू है, इन तीनों लोगों ने सोचा मिलकर इनका पूरा पैसा हड़प करने की सोचकर ये लोग इस तरीके की घटना दर्शा रहे हैं। जबकि मेरे द्वारा 17/6/2023 को
ये हमारा एक बोर्ड लगाया गया था, हनीफ ने उखाड़ दिया था, उसकी शिकायत काकोरी थाने में दी गई, जिसकी ये कॉपी लगी हुई है। उसके बाद कोर्ट से 156(3) में मुकदमा डाला गया, उसकी ये कॉपी लगी हुई है। ये कोर्ट कमीशन की कॉपी लगी हुई है। अन्य जितनी भी तहरीरें हमारे द्वारा दी गई, सब कुछ सारे साक्ष्य इसमें मौजूद हैं। 26 तारीख को जब ये घटना हुई, वहां पर थोड़ा सा कहा सुनी हुई। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने चौकी बुलाया, दोनों पक्ष वहां गए। हमने कहा भाई हमारा तो एप्लीकेशन पहले से पड़े हैं। चौकी इंचार्ज ने अलग बुलाकर कहा कि हम आपका मुकदमा तो लिख देते, लेकिन आपको बुलाया था, आप आए नहीं, और इतना महंगा मामला है, 8-10 करोड़ रुपए का मामला है, कम से कम 2 लाख रुपए हमको चाहिए। जो इस समय मौजूदा चौकी इंचार्ज गुरगी तालाब है, नाम तो हमको उसका नहीं पता, तो उसने हमें डराने का भी प्रयास किया कि डीसीपी साहब ने कहा है कि मनीष यादव को ठीक कर दो। तो हमने कहा यार हम हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं, हम सही और गलत की लड़ाई लड़ते हैं, आप जो करना चाहते हो करो। तो ये जो जितनी भी साजिश रची गई है, जो भी मुकदमा हमारे पर लिखा गया, उसमें अंकुल यादव, अंकुल दलेला, रवि साहू और चौकी इंचार्ज गुरगी तालाब की शय पर चौकी इंचार्ज गुरगी तालाब के द्वारा बनाए गए स्क्रिप्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। इससे कोई उसकी जांच होगी, न्यायालय के द्वारा मुकदमा लिखा गया है, उसकी जांच होगी, जो सही है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन की घटना बताई जा रही, क्या कोई झड़प हुई थी वहाँ, मारपीट या? नहीं, कोई मारपीट कोई नहीं हुई थी। हम काम करा रहे थे, वो आया, उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कहा भैया अपने कागज लेकर चौकी पर पहुंचे। हमने अपने सारे दस्तावेज दिखा दिए। पुलिस ने कहा भाई जब आपका मामला चल रहा है कोर्ट में, तो अभी कुछ ना करिए, कोर्ट से कोई निर्णय आ जाए तब उसके बाद करिए। तो हमने कहा पीछे भी अब कोई काम नहीं होगा। अब ये लोग चाहते हैं उपरोक्त साइड पर पूरी तरीके से कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारा बोर्ड उखाड़ दिया था, जिसको हमने पुनः लगवाया। हमारी बाउंड्रियां हैं कई प्लाटों की, और हमारे लोग वहां पर रह रहे हैं। अब समस्या ये है, हनीफ को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। अंकुल दलेला, अंकुल यादव, अंकुल दलेला, रवि साहू, स्काई ग्रुप नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें जब ऑफिस इनके पास खोलने के लिए 2 रुपए नहीं थे, तब हमसे 11 लाख रुपए लेकर इन लोगों ने ऑफिस भी खोलने का काम किया। और ऑफिस खोलकर हमसे ये कहा कि यहां से हम प्लाट बेचेंगे, आपके हिस्से का जो भी पैसा 730 रुपए बनेगा वो हम आपको देंगे, बाकी हमारी टीम लेती रहेगी। उस पर हमारी सहमति बन गई थी, जिसमें कुछ प्लाट इन लोगों ने बेचे, उसका पैसा हमको दिया भी। हमने किसान को, बाकी जो रजिस्ट्रियां हुई किसान को, किसान के पास पैसा गया, 1 नंबर का जो जितना रजिस्ट्री हुई उसका चेक गया, 2 नंबर का पूरा कैश गया। तो लगभग हमारा रजिस्ट्री होने के बाद अलग से जो हमने पैसा दिया है लगभग 2 करोड़ रुपए, हनीफ खान, जैनुल, ये लोग हमारा पैसा दबाना चाहते हैं। इसलिए ये लोग इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी तरीके से जमीन छोड़ दे। मामला न्यायालय में, हमें कानून पर, कोर्ट पर पूरा विश्वास है, जो भी निर्णय होगा हम उसको मानेंगे। और ये लोग लगातार झगड़ा करने का प्रयास करते हैं, हमने अभी तक रोकने का प्रयास किया है, लेकिन अगर आगे अब किसी तरीके की कोई बात विवाद हुआ तो उसके जिम्मेदार हनीफ खान, उनका लड़का जैनुल और अंकुल यादव, अंकुल दलेला, रवि साहू, इन लोगों की होगी। जो भी ऊंच नीच होगा, जो कुछ भी होगा, उसकी समस्त जिम्मेदारी इन 5 व्यक्तियों की होगी। क्योंकि जो पैसा हमारे द्वारा दिया गया था उसमें तमाम पैसा कई कस्टमरों का है जिनके द्वारा प्लाट बुक कराए गए थे। गुरगी तालाब चौकी इंचार्ज जो 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगे हैं आपसे, तो इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी? नहीं, हमने जरूरी नहीं उस समय समझा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब हमने नहीं लिया तो दूसरी तरफ से पैसा लेकर, क्योंकि हमारा 2 करोड़ रुपए लगभग है, जिसके हमारे पास रिकॉर्ड है, हम कोर्ट में सारा सबमिट कर चुके हैं। तो चौकी इंचार्ज ने कहा था कि इतना बड़ा मामला है, कुछ समझना पड़ेगा। फिर हमारे लोगों से कहा, हमारे अधिवक्ता आए तो उनसे कहा कि हमने रिपोर्ट भेज दी है, अब जो होगा कोर्ट के माध्यम से होगा। पैसे की उन्होंने मांग की कि इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा मामला है, इसमें कम से कम 2 लाख रुपए दीजिए। तो इंस्पेक्टर साहब से बात करके हम मुकदमा लिखवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर उस समय थे भी नहीं, विजय यादव थे, उनका शायद ट्रांसफर हो गया था या जो भी हुआ हो। और इस समय जो आए ये बाद में आए, उसके पहले की घटना है। उस समय चौकी इंचार्ज खुद उसने डीसीपी साहब, राहुल राज साहब का नाम लिया था कि उन्होंने कहा है कि मनीष को ठीक कर दो।